वॉशिंग पाउडर बीजेपी इसके अंदर आइए, आप सारी धुलाई हो जाएगी आपकी। आप कितने भी गंदे हो, कितने भी करप्टेड हो, क्रिमिनल हो, आप आते ही ना वॉशिंग की तरह साफ हो जाओगे। तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं? बहन बेटियों को 1000 रुपए किस बात के दे रहे हैं? इंदिरा आवास, राशन या फिर हज यात्रा में फ्री सब्सिडी मिलता था, तो वो सब फ्री सरकार जो 49 साल दी वो गलत नहीं था। आपको 2014 के बाद वाला फ्री चीज इससे पहले इतना कर जाता देश में, इतनी भुखमरी थी। आज भुखमरी के देश में ना 114 नंबर पर पहुंच गया। आप बात करते हो आज भी देश के अंदर लोग भूखे थे, यार बस देश के अंदर गरीबों को देश के लोगों को भूखे मर रहे हैं। भाई साहब के पास पूरा डाटा है। डाटा भाई मैं अम्बेडकरवादी हूँ, नॉलेज से डाटा था, किताबों से डाटा था, पढ़ने से डाटा था। ऐसा नहीं जुमलेबाजी बीजेपी के नारे लगाने से। और जो संविधान के विरोध बात करे कान खोल के सुन ले, अम्बेडकरवादी अभी जिंदा, संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान से छेड़छाड़ की तो ईट सीट बजा देगी सरकार की। अभी बीजेपी सरकार जो आपने बोली ना बात, बिल्कुल सच्चाई बोली। अभी बीजेपी सरकार इस तरीके से डरी हुई है कि जो भी इनको लग रहा है कि हम इन्हें उनसे खतरा है तो ये उसको अंदर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई की जांच इनके मंत्रियों पर क्यों हो रही? जो बीजेपी जोन के लिए मतलब वो साफ सुथरा हो जाएगा, दूध का धुला हो जाएगा। वो कैसे है? कौन सा वॉशिंग पाउडर है आपके पास? हमें भी तो बताइए जरा। आपकी पार्टी को शामिल कर ले, ज्वाइन हो जाएगा तो वो साफ सुथरा हो गया। शर्म आना चाहिए। आज हमारे भारत देश की एजेंसियों को, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। शर्म आना चाहिए। बात करते हैं देश के विकास की, इनके मंत्रियों पर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए अक्सर विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि ऐसे कोई भी भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन भाजपा में जाकर के वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह दूध जैसे सफेदी की तरह निकल के साफ हो जाता है। जे वॉशिंग पाउडर बीजेपी, इसका नाम है वॉशिंग पाउडर बीजेपी। इसके अंदर आइए, आप सारी धुलाई हो जाएगी आपकी। आप कितने भी गंदे हो, कितने भी करप्टेड हो, क्रिमिनल हो, आप आते ही ना वॉशिंग की तरह साफ हो जाओगे। जैसे वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़े साफ हो जाते हैं ना, वैसे ही बीजेपी में आते ही बंदा साफ हो जाएगा, क्लीन एंड चिट। शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं आप, लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे बैड संस्कार वाली पार्टी ये है। इनका नेता बताइए, विधायक एमपी के अंदर क्या करता है? वो मूतकांड, दलित व्यक्ति को मूत पिलाता है। शर्म आनी चाहिए। हरियाणा में दंगे होते हैं, बीजेपी सरकार है वहाँ। एमपी मणिपुर में बहन बेटी को घुमाया जाता है, बीजेपी सरकार क्यों नहीं समझती इनसे? लेकिन शिवराज बात करते हैं, दलित का तो पैर धोते हैं ना। अच्छा वो सब ड्रामा दिखावा कब तक करेंगे? कब तक जुमलेबाजी की सरकार चलेगी? देश ना संविधान से चलता है, झूठे बातों से, जुमलेबाजी से नहीं चलता। करके रहे इन निकम्मी सरकार करके रही है। बातें तो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे। आने से पहले सत्ता में ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाना धर लेंगे, 15 लाख रुपए। क्या कर दिया 9 सालों के अंदर? जो इससे पहले देश की स्थिति नहीं थी उससे ज्यादा खराब कर दी। बात करते 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। बेमिसाल जो कर्जा पिछली सरकार ने गवर्नमेंट ने 56 लाख करोड़ का छोड़ के गई थी, आज की डेट में क्या है? 156 लाख करोड़ का कर्जा और विकास दिखाई उस हिसाब से। भैया ने बोला अच्छी बात है, बीजेपी पार्टी फ्री की रेवड़ी नहीं बांटती। तो वो एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं? बहन बेटियों को 1000 रुपए किस बात के दे रहे हैं? 3000 रुपए 3000 रुपए तुमको बढ़ा के बहन बेटी को लाडली बहन योजना के नाम से क्या है? क्या वो लालच नहीं है? मतलब आपकी सरकार जाने वाली है तो आपने लोगों को लालच दे दिया। आप 450 की घोषणा करिए बेफोर 2 मंथ, 2 महीने पहले। क्यों? उससे पहले तो 900 का बेच रहे थे। क्या है वो ड्रामे? क्या बेवकूफ बना रहे जनता को अपनी बना पाओ पागल। बहुत बना लिया पागल। कितने साल हो गए वो पागल? हद होती है बात इंसानियत की। तो गिफ्ट किया था, माँ बहनों को दिया था, गैस सिलेंडर में 200 की कमी किया था। इससे पहले कोई रक्षाबंधन नहीं आएगा? इससे पहले कोई रक्षाबंधन नहीं आएगा? अब इलेक्शन नजदीक आ गए, तो रक्षाबंधन आ गया। अरे यार बेवकूफ कितना बना हुआ? क्या कहेंगे सर? 2014 से पहले इंदिरा आवास, राशन वगैरह। सुनिए, अब बोलिए, जब बोल लीजिए तो फिर ध्यान से सुना करिए। इंदिरा आवास, राशन या फिर हज यात्रा में फ्री सब्सिडी मिलता था, तो वो सब फ्री सरकार जो 49 साल दी वो गलत नहीं था। आपको 2014 के बाद वाला फ्री चीज मैं कह रहा हूं, एक मिनट इधर आइए। अब इनको मैं बता दूं, इनकी झारखंड इनकी बात कंप्लीट हो गई। पूछिए ना। ये कह रहा है फ्री का मिलता था, ये मिलता था। मैं कह रहा हूँ सब मिलता था। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले इतना कर जाता देश में, इतनी भुखमरी थी। आज भुखमरी के देश में ना 114 नंबर पर पहुंच गया। आप बात करते हो आज भी देश के अंदर लोग भूखे थे। यार बस देश के अंदर गरीबों को, देश के लोग भूखे मर रहे हैं। बात करते हैं देश के विकास की। क्या बोल रहे? भाई साहब के पास पूरा डाटा है। मैं कह रही थी आपके पास डाटा कहाँ से आता है उनको बताइए। आप बताइए। डाटा भाई मैं अम्बेडकरवादी हूँ, नॉलेज से डाटा था, किताबों से डाटा था, पढ़ने से डाटा था। ऐसा नहीं जुमलेबाजी बीजेपी के नारे लगाने से बात होती सच्चाई की। बात सच्चाई की होती है। तो आज संविधान के विरोधी बातें करते हैं। और जो संविधान के विरोध बातें करे कान खोल के सुन ले, अम्बेडकरवादी अभी जिंदा, संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान से छेड़छाड़ की तो ईट सीट बजा देंगे सरकार की। लेकिन सरकार की अगर संविधान बदला जाएगा तो ईट सीट बजा देंगे। भैया शायद संविधान नहीं पढ़े, ये बोले अम्बेडकरवादी है। ये आप जिस संविधान की बात करते हैं उसी संविधान में संविधान संशोधन का वो आर्टिकल दिया। बदलने की बात नहीं लिखी। अच्छा संविधान किसने बदला? आपने जो बोला सेकुलर वर्ड, सुनिए तो सही, आपने कहा नहीं बदला जाएगा। सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, इतने अमेंडमेंट्स हुए तो उनको
बदला जाता है। जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 20 वर्ष बाद जो जनरेशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब फैसिलिटीज वो सुविधाएं जोड़ी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स रहे, उसमें संशोधन का मामला नहीं होता। अगर वो फिक्स रहना होता तो वो रास्ता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम अपने जनरेशन को देख के उसमें चेंज ला सकते हैं। आपको शायद 15-20 का वो पता नहीं है आपको। देखिए अगर आप जिस संविधान की बात करते हैं वही भाई साहब का कहना है कि उस संविधान में लिखा हुआ है कि संशोधन की बात है। संशोधन को मैं भी करूं, संशोधन करो कोई बात नहीं, लेकिन उनने बदलने की बात कही थी और बदलने की बात करी ना तो याद रख ले, याद रख ले 2018 2 अप्रैल कुछ ही घंटों में ओबीसी एसटी कैटेगरी के लोगों ने सरकार को झुकाया था, याद कर ले वो। और ज्यादा हो तो भीमा कोरेगांव याद कर ले, इतिहास याद दिला देंगे। अम्बेडकरवादी संविधान धमकी दे रहे हैं भाजपा की, खुला धमकी। अम्बेडकर जिंदा भी, संविधान नहीं बदलेगा, याद रख ले। बात संविधान जो सब इतने अच्छे संविधान को बदलो जो सबको समानता का अधिकार देता है, हर धर्मों का सम्मान करता है, और आप ऐसे संविधान के बदलने की बात करते हैं। चलिए क्या कहेंगे? ये बोल रहे हैं कि संविधान इतना अच्छा संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो संविधान उस दिन अच्छा क्यों नहीं था जब सेकुलर वोट जोड़ा गया था? उस दिन विरोध क्यों नहीं कर रहा था? जो 58 की बात नहीं होती, संशोधन हर चीज में कर सकते हो आप एक संविधान को किताब जैसा देख रहे हो कि ये किताब हटा के हम दूसरा किताब ला देंगे, तो ऐसा किस बीजेपी के लीडर ने कहा और कैसे कहा? फिर 50 आर्टिकल है जो सेकुलर होने के, बोलिए बोलिए आपने बोले तो 50 आर्टिकल है जो 50 आर्टिकल है जो सेकुलर होने के दावा करते हैं। संविधान उनको ही नहीं पता, और ये कह रहे हैं कि बाद में जोड़ो। इनका कहने मतलब 1970 कुछ में जोड़ा गया नहीं, उससे पहले भी आप संविधान पूरा पढ़ो, उसमें 50 आर्टिकल है जो सेकुलर होने का दावा करते बोलने दीजिए। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर बताइए जरा। धर्म निरपेक्ष यानी कोई एक धर्म के नाम पर पंथ में और धर्म में अंतर बताइए। अगर सेम था सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं जोड़ा जाता। मैं ये कह रहा हूँ सेकुलर कंट्री का बात कर रहे हैं, सेकुलर कंट्री नाउ नॉट टू डिवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट नाउ। संविधान के हिसाब से चलेगा देश, बिल्कुल देश चलेगा संविधान के हिसाब से। और बीजेपी करके रही है आज बीजेपी करके रही है, संविधान के खिलाफ बातें कर रही है। इनके राज में आकर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बाबा। आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि भाजपा जो है संविधान को हटाना चाह रही है? कहाँ से? 15 अगस्त को विवेक देवरा ने बोला नहीं, कितने बड़े लिखित अक्षरों में दिया, बोला मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने कहा उनके विवेक देवरा ऑफिशियल लेटर आया है, ऑफिशियल कोई। अरे आप गूगल पे सर्च करो, पर्सनल एडवाइस दे रहे 15 अगस्त के दिन बोला है। अच्छा रहे हैं लोग, बिल्कुल फैला। हाँ बोलिए ना। आपको गलत प्रोपेगेंडा नहीं फैलाइए, गलत प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ नहीं। 15 अगस्त के दिन ही विवेक देवरा ने खुद बोला, कितना वीडियो वायरल हुआ आपको भी पता होना चाहिए। आप इस मीडिया वाले हो, आपको भी पता नहीं 15 अगस्त के दिन बोला कि नहीं बोला, बताइए। बोले ना सच्चाई है, तो ये लोग क्यों मानने को तैयार है? और तो छोड़ो, इनके राज में क्या करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को भी सुन लो मेरे कान खोल के बात। हिंदू राष्ट्र तो चांद पे बनाने की बात हो रही है। राष्ट्र बनाने वालों को एक ही, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को एक ही जवाब है मेरा खुला। हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को एक ही जवाब है मेरा, जब तक देश के अंदर है भारत का संविधान है, हिंदू राष्ट्र हिंदू कहां नहीं बना सकते आप, हिंदू कहां नहीं बना सकते भारत के संविधान के होते हुए। इंडिया सेकुलर कंट्री सम्मान से चलेगा। सुनिए, इनको गलत फहमी है मन में, हम बताते हैं। आप सुनिए पहले, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। सुनिए पहले तो, जोगी जी खुद बोला है, बाबा को उठा के जेल में डालने। बस ये है कि फुलफुला जैसा होता है ना की तड़ी। सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। जिस कंट्री का पॉपुलेशन 80% हिंदू है, बस हिंदू बनना